Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne Je suis Sakshi. Hello all, welcome to my channel. I am Sakshi and today we are going to learn les adjective possessive means the adjective possessives. So first of all what is adjective possessive? Adjective possessive जो बताते हैं किसी चीज का possession means वो चीज मुझे belong करती है या नहीं या किसी और को belong करती है. मैंने एग्जाम्पल लिया पेन कार बैग कुछ भी ले लिया. अब मुझे पता चलेगा इससे कि वो चीज मेरी है या किसी और की है. दिस इज योर पेन, योर वर्ड. इट्स हर डॉग. वेयर इज माई ड्रेस. तो ये जो वर्ड्स होते हैं योर, हर, माई, इट्स, तो ये जो भी होते हैं वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव पॉजेसिव जो बताते हैं कि वो चीज मुझे बिलोंग करती है या नहीं या वो चीज किसी और को बिलोंग करती है. तो अब हम ये फ्रेंच में कैसे करेंगे वो अब हम सीखेंगे. एडजेक्टिव पॉजेसिव, जैसा कि हमें पता है कि फ्रेंच जो है वो मस्कुलिन और फेमिनिन में डिवाइड है. तो ये ग्रामर का टॉपिक भी मस्कुलिन और फेमिनिन में डिवाइड है. तो इसमें तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सब्जेक्ट, क्योंकि हमें सब्जेक्ट पता होगा तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि ये चीज किसकी है, किसको बिलोंग करती है. मुझको, आपको, तेरे को, उसको, हमें, ये सब हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिर वो चीज़ जिसको बिलोंग करती है वो मस्कुलिन फॉर्म में है कि वो फेमिनिन फॉर्म में है कि वो प्लूरल में है, उसके अकॉर्डिंग बस हमें वैसा एडजेक्टिव पॉजेसिव लगाना है. तो सबसे पहला है आई. आई मतलब ज फ्रेंच में. अब वो चीज़ मेरी है तो मैं उसके लिए लगाऊंगी मो, मस्कुलिन सिंगुलर के लिए. फेमिनिन के लिए लगाऊंगी माँ और प्लूरल के लिए लगाऊंगी मे. पर अगर वो चीज़ यू फॉर्म में, त्यू फॉर्म में है, सब्जेक्ट में त्यू है, तो फिर वो देखना पड़ेगा थिंग वो मस्कुलिन है तो फेमिनिन है तो ता और प्लूरल है तो ते. अब इल एल, ही और शी या इट्स के लिए हम लगाते हैं सो, सा, से. ये हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट्स. पर अब प्लूरल, प्लूरल में नु, वी, इसके लिए लगाते हैं नोत्र, नोत्र, नो. अब वो फॉर्मल वाला, उसके लिए हम लगाते हैं वोत्र, वोत्र, वो. अब एल और एल प्लूरल, दे, दे का क्या हो जाता है हमेशा देयर, तो इसमें होता है लर, लर, लर्स. ये सिर्फ इतना ही है, हमें इसे ऐसे ही टेबल के फॉर्म में याद रखना पड़ता है. जैसे कि मो मा में, तो ताते, सौ सांसे, नोत्र नोत्र नो, वोत्र वोत्र वो, लर लर लर्स. ये बस इतना ही है. मेन हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो थिंग है, ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज है, उसके अकॉर्डिंग आप एडजेक्टिव पॉजेसिव पुट कर दो. सो इट इज वेरी इजी. अब इसे हम एक एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं. अब जैसे कि ये सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसमें लिखा है माई पेन. पेन को बोलते हैं स्टीलो और वो मास्कुलिन होती है. तो हम क्या लगाएंगे मो. मैंने किसके अकॉर्डिंग लगाया माई के अकॉर्डिंग. सेकंड है योर कार. तो जो वात्यूर है जिसको हम कार को फ्रेंच में बोलते हैं वात्यूर, वो फेमिनिन है तो फेमिनिन वाला आएगा. योर है पता चल गया हमें. अब या तो आप ता लगा लो या तो आप वोत्र लगा लो, दोनों ही सही है. तो ता वात्यूर या वोत्र वात्यूर. अब आर फ्रेंड मतलब हमारा, हमारे में क्या आता है नु, वी, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे नोत्र. एक ही है, सिंगुलर ही है, नोत्रामी और मास्कुलिन है. हिज सन, अब ये जो सन होते हैं वो भी आपके मास्कुलिन होते हैं, फिस बोलते हैं जिसको फ्रेंच में. अब हिज है, हमें पता है हिज है या हर हो या इट्स हो, मैस्कुलिन है तो बस क्या लगेगा सो लगेगा, सिंपल. देयर हाउस, अब ये भी सिंगुलर है और मेजो जो होता है वो फेमिनिन होता है तो हम इधर लगाएंगे लर. ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इससे क्लियर हो जाएगा कि हमें किसके अकॉर्डिंग क्या लगाना है. अब हम एक रूल समझेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है. ये जो रूल है वो सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट्स पे अप्लाई होगा, लाइक ज, त्यू, इल, एल. तो ये जो रूल है इसमें ये बताया गया है कि अगर आपका कोई भी
थिंग है, कोई भी चीज़ है जो अगर वो वॉवल से शुरू होगी, चाहे वो फेमिनिन हो, पर उसमें हम लगाएंगे मस्कुलिन सिंगुलर एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये इमाज है, ये फेमिनिन है, पर ये वॉवल से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे फेमिनिन एडजेक्टिव पॉजेसिव नहीं आएगा, मस्कुलिन सिंगुलर एडजेक्टिव पॉजेसिव आएगा। जैसे कि ये और भी एग्जाम्पल्स हैं, आबित्यूद, आर और आमी। अब हम इनमें जो भी लगाएंगे वो हम मो तो से, इन तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं, मा ता सा नहीं आएगा। बस हमें बस ये याद रखना है कि अगर वो वॉवल से स्टार्ट होगा और वो फेमिनिन है तो हम लगाएंगे मास्कुलिन सिंगुलर। ये रूल है इसका, ये हमें ऐसे ही याद रखना है। इसमें यही आएगा मो तो सो, बस ये सिर्फ सिंगुलर के लिए अप्लाई होता है, सिंगुलर प्रोसेस है सिंगुलर सब्जेक्ट के ऊपर, तो ये रूल हमें हमेशा याद रखना है। नाउ लेट्स डू सम एक्सरसाइज। सबसे पहले है इल पार्ल आ प्रोफेसर। इसका हम जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं फ्रेंच की, तो हमें ये याद रखना है कि अगर हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी इजी होगा उसको करना। अब इसका मतलब है दे स्पीक टू प्रोफेसर। अब दे है तो दे के साथ क्या आएगा, इल का एडजेक्टिव पॉजेसिव क्या था मस्कुलिन का, इल का था लर, बस यहाँ पे आएगा लर। और अगर आप इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट करोगे, दे स्पीक टू देयर प्रोफेसर। नेक्स्ट इज से ला लीव्र द ल्यूक। ल्यूक मतलब किसी का नाम है और वो मैस्कुलिन है, सो इट इज द बुक ऑफ ल्यूक। मैंने इसको इंग्लिश में कर दिया। अब आगे सेंटेंस बोल रहा है से डैश लीव्र, लीव्र मैस्कुलिन है, तो इट इज हिज बुक, क्योंकि ये उसी की थी, बॉय की थी, तो बोलेंगे इट इज हिज बुक। अगर गर्ल भी होती तभी भी हम सो ही लगाते। थर्ड इज नूज आवो युन मेजो, वी हैव अ हाउस। तो अब मुझे इसका क्या बनाना है, सेट डैश मेजो, वी हैव अ हाउस, दिस इज आर हाउस। आर के लिए हम क्या लगाते हैं, नू के लिए हम क्या लगाते हैं, नोत्र। वेरी इजी। ये अपार्टमो, आई हैव एन अपार्टमेंट, दिस इज क्या आएगा, क्या देख रहे हैं हम, सब्जेक्ट, दिस इज माई अपार्टमेंट, आई हैव एन अपार्टमेंट और वो मेरा अपार्टमेंट है, तो क्या आएगा, मोन अपार्टमो। वो दीत साल्यू आ आमी, यू से हेलो टू डैश फ्रेंड। किसको हेलो बोल रहे हैं हम, यू से हेलो टू योर फ्रेंड, यू, वो का क्या होगा, गोत्र। इज वेरी इजी, बस हमें सब्जेक्ट को देखना है और जो ऑब्जेक्ट है या थिंग है उसको देखना है कि वो मास्कुलिन है कि फेमिनिन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बस हमें वो लगाना है। सो इट इज़ वेरी इजी, कीप प्रैक्टिसिंग, आई होप इट इज़ क्लियर। Merci e a bientôt, thank you, see you soon. If you like my video, please like, share, subscribe and comment.